hello, YouTube fam. This is Urvashi. Welcome to my vlog. And today is my off day from the school. Today is the fourth Saturday of the month, which is an off. So now I'm just coming straight to the balcony. And सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही थी बालकनी में आके आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस कि एक ऑफ डे वाले दिन कितनी बड़ी लग्जरी होती है मॉर्निंग को स्लोली इंजॉय करना। ये भी टीचर्स मेरा व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो वो समझ सकते हैं कि अगर सेकंड सैटरडे या फिर फोर्थ सैटरडे जैसे अगर अभी ऑफ होता है तो सबको उसका कितना इंतज़ार होता है। तो मैंने यहाँ पर बालकनी में अपना बीन बैग लगाया और मैं बैठ गई यहाँ पर थोड़ी देर शांति में नेचर को एंजॉय करने के लिए। इस तरीके से कभी कभी शांति में बिना किसी शोरगुल के बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने किया ब्रश और अच्छे से किया फेस वॉश, क्योंकि नींद अच्छे से खुल जाए। तो मैंने उसके बाद बनाई अपने लिए ग्रीन टी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मॉर्निंग का एक वीडियो डाला था और एक कोयल उसमें इतना अच्छा गा रही थी। तो मैं वो पेड़ आप लोगों को दिखाती हूँ जो जस्ट मेरे घर की ये वाला पेड़ जो है, ये इस पेड़ में रहती है कोयल और वो बहुत अच्छा सुबह सुबह बोलती है। अभी तो फिर भी आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, तो 5 बजे के अराउंड अगर आप बाहर आते हैं और ये कोयल इतना अच्छा गाना गाती है। सो आई लव दिस प्लेस। तो यहाँ पर मैं अपने साथ में ग्रीन टी के साथ इस व्यू को एंजॉय करते हुए। ऑफ डे का मतलब सिर्फ हमारे लिए अब रेस्ट करना तो नहीं हो सकता ना, घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उसको भी समेटना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने किया अपना सफाई अभियान शुरू। और मैंने सबसे पहले अपने बेडशीट जो हम ओढ़ते हैं, चादर लेते हैं, उसको किया फ़ोल्ड। जो चादर है मुझे चेंज करनी थी क्योंकि 1 हफ़्ता हो चुका है इसको मैंने धोया नहीं था। तो अब मैंने इसको हटाने के लिए जितने भी कुशन कवर्स थे वो निकाले और बाहर वॉशिंग मशीन को ऑन करके स्टार्ट किया। तो आप मेरे को जितने भी सारे कपड़े अंदर थे वो लेकर मैं आई कि जब तक घर बिल्कुल साफ़ नहीं होता ना, तब तक ऐसा लगता है कि दिमाग को रेस्ट मिला ही नहीं है। घर में इस तरीके से गंदे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि घर तब भी गंदा ही है। यहाँ पर मैंने करी प्रेस फोल्ड और उसको उसकी जगह पर रखा। और अब बेडशीट और कुशन कवर्स को मैं डाल दूँगी धोने के लिए और उसके बाद इस पर बिछाऊँगी नई चादर। और उसके बाद जब रूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगने लगता है, बेडशीट चेंज करने से ना बहुत ज़्यादा रूम साफ़ हो जाता है अपने आप ही। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी धूल होती है गुड़गांव में कि अगर इतना ज़्यादा धूल यहाँ पर उड़ता है कि शायद जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर तो इतनी धूल नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हर दिन मतलब अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी डस्टिंग करेंगे ना, तो भी आपको लगेगा कि नेक्स्ट डे फिर उतनी ही धूल वापस से जम जाती है। तो इसीलिए डस्टिंग करना यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद मैंने बिछाई है पिंक कलर की बेडशीट और मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। गर्ल एक पिंक कलर चूज़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये पिंक कलर की बेडशीट को बिछाया और उसके बाद मैं इसके मैचिंग कुशन कवर्स भी इस पर लगाऊंगी। एंड ये मेरा एक टेक्निक है बेडशीट बिछाने का, जिससे बेडशीट बहुत ज़्यादा टाइट होकर बिछती है और बहुत ज़्यादा रूम अच्छा लगता है। इससे एक अच्छा लुक आता है बेड को। ताकि आप जब इस तरीके से बेडशीट बिछाएंगे ना तो वो आपकी रूम को एक बहुत ज़्यादा क्लीन लुक देंगे। उसके बाद मैंने मैचिंग कुशन कवर्स को भी लगा लिया। कुशन अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा फ्लैट हो रहे हैं तो आप उसको ना एक बार कुशन कवर लगाने के बाद इस तरीके से ऊपर से डैप कर लीजिए। उससे आपको क्या होगा, कुशन जो है वो वापस से प्लफ़ी हो जाएंगे और वो आपको रूम को एक अच्छा फ्रेश लुक देंगे। तो अगर आपने भी अपने घर पे इस तरीके के तकिए देखे हैं जो कि सबके पेरेंट्स बनाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह भर के, तो आई थिंक आप एक पहाड़ी हैं, क्योंकि हर एक पहाड़ी के घर में इस तरीके की ये वाली चीज़ें तो ज़रूर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर किस तरीके से 2-3 तकियों को लगाकर अपने रूम को कर दिया पूरी तरीके से साफ़। और अब मेरा काम बचा हुआ था डस्टिंग का इसके बाद, और झाड़ू और पोछा लगाने से पहले मैं पूरे घर के मैट जो हैं वो उठाकर बाहर रख देती हूँ और इन मैटों को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद मैंने घर में लगाया झाड़ू बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जो सामान जैसे कि कहीं पर ग्लास वगैरह जो फैली हुई थी वो भी मैं क्या करूँगी, साथ साथ उठा के रखते हुए जाऊँगी उनकी जगह पर, ताकि बाद में मुझे एक साथ उनको साफ़ करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से मैंने पूरे एक एक कोने में अच्छे से झाड़ू लगाया और
वैसे यहाँ पर अगर मैं डेली झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, तो डेली इतनी गंदगी नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक दिन भी झाड़ू स्किप कर देते हैं ना, जब आप ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो 1 या 2 दिन में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो अगर आप गुड़गाँव में रहते हैं ना, देन मेक श्योर, अगर आप या फिर प्लान कर रहे हैं गुड़गाँव मूव होने का, तो मेक श्योर कि आप या तो अपने लिए हाउस हेल्प रख लेना, कि अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो नहीं तो आपको हर 2 दिन में तो झाड़ू लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और डस्टिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि झाड़ू से थोड़ा बहुत जो धूल होती है और यहाँ पे डस्ट भी काफ़ी होती है, तो वो आपके टेबल टॉप वगैरह जो है बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, मेसी लगता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम लोगों ने टीवी अपने रूम में ही लगाया हुआ है, इस तरीके से जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना एसी वगैरह, जहाँ पर आपकी धूल बैठ सकती है, डाइनिंग टेबल, उन सारी चीज़ों को ना अच्छे से बिल्कुल क्लीन करना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना एक-एक जगह चीज़ को यहाँ पे साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हाथ में कहीं न कहीं आपके धूल लगेगी तो यू विल नॉट फ़ील हैप्पी इन द हाउस, यू विल नॉट फ़ील क्लीन इन द हाउस। तो एक-एक चीज़ को अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी की सारी चीज़ों की डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर मेरा स्नैक्स कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है घर में छोटा-सा, जहाँ पर मैंने मोस्टली सारे के सारे हेल्दी स्नैक्स रखे हैं। ताकि अगर कभी भूख लगे तो एकदम से हमारा मन करता है कि यार कुछ अनहेल्दी निकाल के खा लें, तो वो ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता वगैरह थोड़ा-सा रखा हुआ है, ताकि अगर कभी मन करे तो हम एक हेल्दी ऑप्शन ही चूज़ करें। तो इसको मैंने अपना स्नैक काउंटर बना दिया। इसके बाद जो पानी की बॉटल्स रात को खाली हुई थी, उनको मैं यहाँ पर रीफ़िल कर लूँगी। तो जैसे अगर कोई ठंडा पानी पीता है तो आप उसको फ्रिज से निकाल कर दे सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई आता है तो। और बाकी अगर आप लोग जैसे नहीं पीते हैं तो इस तरीके का एक तांबे का घड़ा ज़रूर ला के रखिएगा, क्योंकि हमने जितनी चीज़ें सुनी हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो तो यही सुने कि तांबे का घड़ा ज़रूर यूज़ करना चाहिए पानी पीने के लिए। इसके जो होते हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तांबे का घड़े से पानी पीने के। ये जो भरी हुई बॉटल्स हैं इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर कभी-कभी गर्मियों में ठंडा पानी पीने का भी मन करता है तो उस टाइम पर आप पी सकते हैं। दिस हार्ट इज़ फॉर माय यूट्यूब फैमिली। ये इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जिसके लिए मैंने फ़ैन ऑन करके पोछा लगाया, ये था मिल्टन का मॉप, जो कि बहुत ईज़िली आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला है। जो कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी, जो आपको आई थिंक 600 या 700 का मिल जाता है अमेज़न से। मैंने मैट वगैरह साफ़ करने के लिए ना एक प्लास्टिक का इस तरीके से झाड़ू ले रखा है। इससे मैट की जो डस्ट होती है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। जैसे देखिए, मगर यहाँ पर इसको इस तरीके से एक-एक करके एक-एक मैट को अगर आप टैप करेंगे ना तो बहुत सारी मिट्टी इससे झड़ जाती है। तो आप भी इस तरीके का एक प्लास्टिक झाड़ू अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपके मैट वगैरह को क्लीन करने में हेल्प करेगा। इसकी स्टिक्स अगर निकल जाती हैं तो वो वापस से भी ईज़िली लग जाती हैं। इसके बाद जो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे थे, मैं उनको पीछे वाली बालकनी में सुखा दूँगी। पीछे वाली बालकनी में एक्चुअली हमारी धूप थोड़ी मॉर्निंग के टाइम पर ही आती है, आफ्टरनून में नहीं आती है। और इस टाइम तक तो आई थिंक 10 साढ़े 10 बज चुके थे मुझे घर की सफाई करते-करते। तो मैंने धूप इस साइड चली जाएगी, वैसे शाम तक तो कपड़े सूख ही जाएंगे इस साइड भी। तो मैं जितने भी कपड़े होते हैं उनको उल्टा करके इसी बालकनी में सुखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर अपना तारें बांधी हुई हैं, और इन 2-3 तारों में हमारे आराम से कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि हम वैसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कपड़े धोते हैं। फिर मैं आई किचन में, क्योंकि किचन में ऑलरेडी रात को क्लीन करके सोती हूँ तो सुबह मुझे इतना गंदा नहीं मिलता। मुझे बस करना था किचन काउंटर साफ़, और मैंने इस तरीके से करी अपनी मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।